आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के तीसरे भाग की ओर। दरअसल हमने जब साइड मिरर से पीछे देखा तो वो बेबी वॉल्कर अपने आप ही हमारे कार के साथ चलता हुआ आ रहा था। ये देखकर हम काफ़ी डर गए। भला ये कैसे हो सकता है? बिना किसी आदमी के बेबी वॉल्कर अपने आप ही कैसे चल सकता है? तभी मैंने खिड़की से सर निकालकर जब पीछे देखा तो मैं और भी ज़्यादा चौंक गया। असल में मैंने जब खिड़की से सर निकालकर पीछे देखा तो मुझे बेबी वॉल्कर कहीं नहीं दिखा, मगर साइड मिरर में मुझे अब भी वो बेबी वॉल्कर दिख रहा था। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है कि तभी रमन ने कहा, यार हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। मैंने दादाजी से सुना था कि आईना हमेशा सच ही बोलता है और काली शक्तियाँ या काला जादू को हम अपनी आंखों से नहीं बल्कि आईने में साफ तौर पर देख सकते हैं। और इतना बोलकर रमन ने कार की स्पीड को दुगनी कर दी। डर के मारे मैं अपनी सीट पर दुबक कर बैठा हुआ था। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खिड़की से बाहर निकलकर देख सकूं। अभी मैं बैठा ही था कि तभी रमन ने जोर से ब्रेक मारा और कार एकदम से खड़ी हो गई। भला हो इस बात का कि मैंने सीट बेल्ट लगा रखा था, नहीं तो अभी मेरा सर डैशबोर्ड से जा टकराता। खैर मैंने रमन की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ भाई, इतनी जोर ब्रेक क्यों मारी तूने? और कहीं लगी तो नहीं तुझे? जिस पर रमन ने मुझे आगे देखने को कहा। रमन के कहने पर जब मैंने आगे देखा तो पाया कि रोड के बीचों बीच एक औरत बैठी है। उस औरत के गोद में एक बच्चा था। घने बालों से ढके होने के कारण हम उस औरत की शक्ल नहीं देख पा रहे थे। अभी मैं उस औरत को देख ही रहा था, तभी मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वो औरत बिना चले ही मेरे करीब आ रही हो। ये देखकर मैं दंग रह गया कि भला कोई इंसान बैठे बैठे ही कैसे बढ़ सकता है। तभी रमन ने गाड़ी को रिवर्स लेना शुरू कर दिया। अभी वो गाड़ी को रिवर्स ले ही रहा था, तभी अचानक ही कार बंद पड़ गई। रमन ने 3-4 बार कार को स्टार्ट करना चाहा, मगर कार थी जो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो औरत लगातार हमारी ओर बढ़े आ रही थी। मुझे और रमन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तभी रमन गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो उसकी देखा देखी मैं भी गाड़ी से नीचे उतरा और फिर हम दोनों ने कार को वहीं छोड़कर जंगलों की ओर दौड़ लगा दी। उस वक्त हमें सही गलत किसी भी चीज़ का पता नहीं था। हम बस जी जान लगाकर भागे जा रहे थे। भागते वक्त मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि कहीं कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा। अभी हम लोग भाग ही रहे थे, तभी मेरी नज़र वहीं पास ही में एक टूटे फूटे घर पर गई। उस वक्त हमें भागकर उस घर में छिप जाना ही बेहतर लगा, तो हम दोनों ने वही किया। जब हम उस घर के भीतर गए तो पाया कि घर बहुत ही बुरी हालत में है। उस टूटे फूटे घर में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक लैंडलाइन फ़ोन को छोड़कर। अभी हम दोनों उस घर के एक कोने में दुबक कर बैठे ही थे, तभी टेबल पर रखा लैंडलाइन फ़ोन बज उठा। मगर ये तो मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि उस फ़ोन के सारे वायर निकले हुए थे। ना चाहते हुए भी मुझे फ़ोन उठाना ही पड़ा, क्योंकि फ़ोन की घंटी काफ़ी तेज थी। फिर जब मैंने रिसीवर को कान से लगाया तो उधर से किसी की आवाज़ आई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस यहाँ तक ही। आखिर उस टेलीफोन में किसका फ़ोन आया होगा और आगे हमारे साथ क्या कुछ होने वाला है, ये सब जानने के लिए देखें इस कहानी का आखिरी भाग कल रात ठीक 8:45 पर। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे इसी कहानी के आखिरी भाग के साथ।